आज ग्राम पंचायत थर के ग्रामीणों ने तहसीलदार कमलेश कुशवाहा व विद्युत विभाग के ORC BK तिवारी को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से नहीं है ग्राम पंचायत थर में लाइट। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ग्राम में 2 आटा चक्की एवं 150 घरेलू बिजली बिल उपभोक्ता कनेक्शन है, फिर भी पिछले 6 माह से पूरे का पूरा गाँव अंधेरे में बसर कर रहा है। ग्रामीणों ने तहसीलदार कमलेश कुशवाहा से निवेदन किया कि अतिशीघ्र विद्युत समस्या को बहाल किया जाए, नहीं तो हम ग्रामवासी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम में 2 ट्रांसफार्मर स्वीकृत है, एक ट्रांसफार्मर 63 kV का व दूसरा ट्रांसफार्मर 25 kV का है, लेकिन गाँव में कनेक्शन अधिक होने के कारण लोड अधिक है, जिससे दोनों ट्रांसफार्मर 2-4 दिन के अंदर ही खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि 25 kV ट्रांसफार्मर की जगह 63 kV ट्रांसफार्मर रखवाया जाए, जिससे सुचारू रूप से गांव में विद्युत सप्लाई बनी रहे। विद्युत सप्लाई की यह व्यवस्था कोई नई बात नहीं है। शहरी क्षेत्र पलेरा की भी आए दिन विद्युत सप्लाई की समस्या बनी रहती है। इस बारे में जब ORC तिवारी से बात की गई तो उनका कहना था कि पलेरा से माझी सबस्टेशन, जो लगभग 35 किलोमीटर की लाइन है, वह विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याओं से होकर गुजरती है, जिससे आए दिन विद्युत सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है। इसके लिए मैंने विभाग में नई लाइन के लिए कार्यवाही प्रेषित की है, जो कि विचाराधीन है। जब विद्युत सप्लाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलने व कई गांवों में विद्युत सप्लाई अवरुद्ध होने के संबंध में बात की गई तो उनका कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता सुचारू रूप से विद्युत वितरण का है, किंतु कई ग्राम पंचायतों पर विद्युत बकाया राशि अधिक होने के कारण हमें उनकी लाइट काटनी पड़ती है। राशि जमा हो जाने पर विद्युत सप्लाई फिर से बहाल कर दी जाती है। इस संबंध में जब तहसीलदार कमलेश कुशवाहा से बात की गई तो उनका कहना था कि ग्रामीणों ने जो आवेदन दिया है उसके आधार पर मैं अतिशीघ्र इस आवेदन को कलेक्टर महोदय की कार्यवाही की ओर प्रेषित करने के लिए कार्यवाही कर रहा हूँ। दिया गया ये ग्राम थर में पिछले 6 माह से ट्रांसफार्मर नहीं पहुंच रहा, जो भी पहुंच रहा है वो बिगड़े हुए जानबूझ के भिजवाया जा रहा है। उसमें भी 10 से 15 हज़ार रुपया लांच लेके भिजवाया जा, जिसका वीडियो हमारे पास है। और अभी पिछले 6 महीने में जो भी ट्रांसफार्मर गया वो 1 या 2 दिन चलता है। 60% गाँव हमारा बीमार है और अंधेरे में हम लोग पड़े रहते हैं। इसके खिलाफ श्रीमान के पास आए हैं, अब जो भी निराकरण हो। आप लोगों का आरोप है? जी बिल्कुल। और लगातार ज़्यादा है गाँव में, लाइट भी आने के बाद भी वहाँ बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पिछले 6 महीने से 15% लोग तो बिना लाइट के भी बिल जमा कर रहे हैं। 70% लोगों के बिल इन्हीं 6 महीनों के डले हैं सिर्फ। आज तो आपके द्वारा यहाँ तहसीलदार को आवेदन दिया गया। जी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? श्रीमान जी ने कहा कि हम विभाग को बोलेंगे और विभाग से प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? तो हम आमरण अनशन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। कुड़ियाला मेन रोड पे आके हम गांव वाले इस मरने से तो बेटर है कि हम वहाँ हड़ताल करते हुए मरे। जो आपको थर के निवासियों ने, ग्रामीणों ने जो आवेदन दिया वो किस संबंध में दिया? ये जो आवेदन दिया है थर के ट्रांसफार्मर जो ख़राब हैं उसको बदलने के लिए, और जो ट्रांसफार्मर का 25 का लगा है उसको 63 की मांग कर रहे हैं। क्षमता वृद्धि के लिए एक आवेदन अभी दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 6 माह से लाइट भी नहीं है, फिर भी बिल बराबर आ रही है। देखिए, ये कहना गलत है कि 6 माह से लाइट नहीं है। ट्रांसफार्मर वहाँ पर 2 हैं, एक 25 का, एक 63 है। और कभी 25 का भी ख़राब हुआ है तो हमने 3 बार 25 के ट्रांसफार्मर बदले हैं वहाँ पे, और 63 का ट्रांसफार्मर जो ख़राब हमने उसको भी बदले हैं। इस दौरान हम 4 ट्रांसफार्मर बदल चुके हैं और लाइन चालू रही। लेकिन ये बात सही है कि कुछ समय के अंतराल के बाद वो ख़राब हो गए हैं। तो वर्तमान में वहाँ पर थर में लाइट भी नहीं है, और हमारा जो पैसा है वहाँ पे कनेक्शन धारी वो बाकी है। तो वो भी हमने कहा था कि वो डिपॉजिट करेंगे ताकि हम उसमें ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई करें। ट्रांसफार्मर हम कल स्टोर से मंगा करके परसों हमने बदलने का आश्वासन दिया, और कैंप लगा के वसूली की कार्रवाई वहाँ पर करेंगे। और क्या कर सब ग्रामीणों पर कोई बिल बाकी है? हाँ, ग्रामीणों पर काफ़ी बिल बाकी है। ये हमारे पास सूची अभी रखी हुई है। वहाँ पे 2,05,124 रुपये के कनेक्शन अभी बाकी हैं। बाकी और ये लगभग उनके ऊपर
80-82 कनेक्शन की बड़ी राशि बाकी है। आपने उन लोगों को आश्वासन दिया कि 2 या 3 दिन के अंदर आपकी बिजली की समस्या बहाल कर दी जाएगी? हाँ दिया है, परसों कर देंगे। श्रीमान जी, एक आपसे मेरा एक और निवेदन है कि अभी आपने 2 या 3 दिन पूर्व ही कई ग्राम पंचायतों के कनेक्शन काटे हैं। किसी के 47,000 रुपये किसी ग्राम पंचायत पर बाकी था, उनकी लैंड काटी गई है। और यहाँ पर थर के 2 लाख के समथिंग जो आपने बताया कि इनके ऊपर बिल बाकी है, तो फिर आप इनकी लैंड बहाल क्यों कर रहे हैं? उन ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? देखिए, जिन गाँवों में पैसे 95% से लेकर 100% बाकी हैं जी, वहाँ पर हमने गाँव से संपर्क भी किया है। और जाने के बाद जब लोगों ने पैसा नहीं दिया है, वो कहते हैं कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, फसल कटकी में देंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब लगातार अनपेड हैं कई महीने से, मार्च के बाद से, और वो अभी देने की स्थिति में नहीं, इसलिए उनको टेम्प्रोरी वे में 1 दिन 1.5 दिन के लिए बात की है, तो वहाँ पर पैसे निकल के आए हैं, उनको चालू भी किया जा रहा है। क्योंकि थर में कुछ पेमेंट बाकी लास्ट मंथ में हुआ था, और इसके बाद चूँकि अभी हमारे पास सप्लाई नहीं है, आश्वासन लोग दे रहे हैं, तो हम उनको जो ट्रांसफार्मर देंगे, ट्रांसफार्मर रख करके और कैंप लगा के पैसा वसूल करके ही उनकी बिजली चालू की जाएगी। बिजली चालू सीधे चालू करके नहीं होगा, लेकिन एक उनकी मांग हो जाएगी पूरी कि भाई उनको खराब ट्रांसफार्मर उनके पास तक पहुंच गया, अब वो पैसा दे दें तो हम उनकी बिजली चालू कर दें। ट्रांसफार्मर देने का हमने पूरा वादा किया है, बिजली तभी उसी कंडीशन में चालू होगी जब मिनिमम उनका पैसा जमा हो जाए। मुसलमान नागरिक हैं जो समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि हम 50% पैसा जमा कराएंगे, तो उस कंडीशन में उनकी व्यवस्था की जाएगी। सर, एक और आखिरी सवाल आपसे, हमेशा पलेरा माछी लैंड हमेशा फॉल्ट होती रहती है, इसका क्या कारण हो? आपने इस पर अभी तक ऊपर लेवल पे क्या कार्रवाई की है? देखिए, माछी से लेके पलेरा की जो लाइन है वो लगभग 35 किलोमीटर 36 किलोमीटर लाइन आती है, जो जंगलों से गुजर के आती है और पहाड़ी एरिया है। अभी कल जितनी तेज़ लाइटिंग हुई है पलेरा में, आपने खुद देखा कि 2 लोगों का मौत भी हो गई, 3-4 लोग घायल भी हुए। तो वो जो बिजली है हमारी किसी एक भी खंभे में गिर जाती है तो पूरी लाइन इफेक्टेड हो जाती है। और पलेरा शहर के लिए जो है 3 सब स्टेशन है, माछी से हमारी बराना, लारौन और पलेरा, और तीनों सब स्टेशन एक ही लाइन पर हैं। एक्चुअली यहाँ पर डबल लाइन की आवश्यकता थी जो नहीं है, तो मैंने एक एस्टिमेट भी बनाया है जो अपना खरगापुर डीसी से जो खेरा तिगेला से लेके कौन सा चरी तिगेला में 10 किलोमीटर नई लाइन खींच के एक नए सब स्टेशन का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। क्योंकि शहर के अंदर से अब लाइन निकालना संभव नहीं है, इसलिए हमने बाहर एक सब स्टेशन बनाया है ताकि टपरिया, रामनगर और इस साइड में दांतगोरा साइड में बिजली वहाँ अलग हो जाए और अपने पास डबल सप्लाई व्यवस्था हो जाए। ये हमने व्यवस्था के लिए दिया हुआ है। क्योंकि लंबी लाइन है, जंगली लाइन है, पहाड़ी लाइन है, तो यदि कोई मौसम खराब होता है तो उसका अंतर आ जाता है। फिर हमने उसको, आपने देखा होगा कल में 2-3 घंटे के अंदर इतनी तेज गरज के बाद भी लाइट सप्लाई रिस्टोर की थी, इससे आप सहमत भी होंगे। ठीक है, धन्यवाद। पलेरा से इमरान खान की रिपोर्ट।